उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है। आज भोले राजभर को जो है न्यायालय के द्वारा भी जो है 60 दिन के लिए पुलिसिया कार्रवाई से रोक लगा दिया गया है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अपराधी के कितने लंबे हाथ हैं। एक तरफ पुलिस दावा करती है कि पुलिस के बड़े लंबे हाथ हैं, अपराधी कहीं गुफा कंदरा में भी छिपा रहेगा तो उसे खींच लाएगी, लेकिन भोले राजभर जो है खुलेआम जो है कि घूम रहा है। उसको उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल मंत्रियों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और बिटिया को बार बार आप लोग खरीदने का जो हमारे तमाम मीडिया कर्मी प्रयास कर रहे हैं, वो राज कब खुलेगा, कब बंद कमरे की बात कब खुलेगी, वह राज रहने दीजिए। पहले तो न्याय की लड़ाई है, यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठ करके जो भी साथी आ रहे हैं, कुछ भाई सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, एक पार्टी विशेष के लोग बाइकिंग दे रहे हैं, तो ये बाइकिंग नहीं दिया जा रहा है। जो किसी भी वर्ग के साथ, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, अगर न्याय के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ते हैं आज इस धरना में सहयोगी बन रहे हैं। अगर रवि यादव का इनकाउंटर हुआ तो भोले राजभर का भी इनकाउंटर होना चाहिए। और आप लोग जाइए खेतासराय के गांव में, चाहे बड़ौर में जाकर के पूछिए, चाहे खेतासराय में पूछिए, चाहे झपटापुर में पूछिए, अगल बगल जितने गांव हैं चले जाएंगे, अब्बोपुर खलौती तक जो है लोग दहशत उनके नाम से लोगों में व्याप्त है कि लोग खुल करके नहीं आ रहे हैं। दबी जुबान कहते हैं भैया हमारे सामने आएंगे तो हमारे बेटा को मार डालेगा, हमें मौत के घाट उतार डालेगा। और ऐसे अपराधी को उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरह से बचाने में हम तो मानेंगे कि उस सरकार में अगर उनको संरक्षण प्राप्त है, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है। लौटर राम परसों दिन आ गया, लौटर राम के घर का देखा जा रहा है कि कहीं नजूल की ज़मीन पर नहीं न बना है। लक्की लौटर राम के घर पर क्यों गए? लड़ाई लड़ने के लिए। अरे घर पर बुलडोजर लौटर राम के चलेगा तो लौटर राम डरने वाला नहीं है। ये उसका घर भोले राजभर का आप जाकर के पता कर लीजिए। आप वहाँ के एसडीएम से बात करिए, स्थानीय कानूनगो लेखपाल से पूछिए, उसका ज़मीन तो नजूल की ज़मीन पर बसा है, आखिर उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अगर कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो जोगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, संपत्ति कुर्क हो जाएगी। और एक व्यवस्था आपने दे दिया कि ठाकुर है तो माफ, ब्राह्मण है तो हाफ, अगर पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान है तो साफ कर दिया जा रहा है। ये जाति धर्म देख करके जो बुलडोजर नीति चलाई जा रही है, संपत्ति का कुर्कीकरण किया जा रहा है, चाहे किसी का इनकाउंटर तो हो ही नहीं रहा है। हमको तो लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए हैं एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है फेक इनकाउंटर हुआ है, पकड़ करके गोली मारी गई है। चाहे कमलेश बिंद का मामला हो, चाहे जो है मंगेश यादव का मामला हो, चाहे पुष्पेंद्र यादव का मामला हो, चाहे जो है कि हमारा वो जिम्नास्टिक का था गाजियाबाद का जितेंद्र यादव का मामला हो, तमाम चाहे इरफान का मामला हो, तो ये पुलिस पकड़ करके गोली मारती है। और किसी भी अपराधी है तो उसके अपराध की सजा देने के लिए न्याय बना है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और पत्रकारिता है। अब तो आप ही लोग हो कि कम से कम लोकतंत्र को तो जिंदा रखे हो, और आप लोगों को हिकारत की दृष्टि से कहते यूट्यूबर हो, यूट्यूबर का करके दुत्कारा जाता है। अरे मैं तो उस समय पत्रकारिता 92 में जब किया, एक जुनून था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज हमारे पत्रकारों को हड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है। आप लोग अगर सही खबर परोस देते हो तो पुलिस वाले जाकर के धमकियां आप लोगों को देते हैं। और तमाम मैं देख रहा हूँ लखनऊ में तमाम चैनलों को ज़बरदस्ती बंद करा दिया गया, लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। तो ये जो रवैया चल रही है पूरी तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, चीर हरण किया जा रहा है, और जाति धर्म देख करके इनका फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इस तरह की जो नीति है, वही बेटी ने हमारे कहा कि अगर रवि यादव का इनकाउंटर हुआ तो भोले राजभर, अन्य जो अपराधी उस मामले में संलिप्त रहे हैं, आज़ाद बिंद के हत्याकांड में भोले राजभर सीधे गाड़ी को ओवरटेक करके गोली मारा है। मैं गया था वहाँ, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा भैया आपसे बता दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम खुल करके सामने आ जाए, मीडिया के सामने हम बोल दें, नहीं तो यह इतना बड़ा अपराधी है कि हम लोग दहशत में हैं, हम लोगों को भी रास्ते से हटा देगा। तो यह लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत हम लोग जो है गांधी के जो सत्य अहिंसा प्रेम का
रास्ता दिखाए हैं, उस पथ पर चलते हुए हम लोग इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ठोस आश्वासन शासन प्रशासन के तरफ से नहीं मिलेगा, तब तक हमारा धरना जो है कि नहीं हटेगा। और प्रशासन सोच रहा है कि ये लड़की हताश हो, निराश होकर के जो है चली जाए। मीडिया के लोग ट्रोल कर दे रहे हैं, तरह तरह के बयान इधर का कट पेस्ट कर किया जो जा रहा है, तो यह बहुत ही गलत है। यह पत्रकारिता नहीं बल्कि पीत पत्रकारिता है, जो लोग सच को जो है कि झूठ बना करके परोसने का काम करते हैं। अच्छा, भोले राजभर जब इतना बड़ा अपराधी है तो उसको 1 लाख का इनाम था, तो कोर्ट से उसे स्टे आदेश कहाँ से मिल गया, किस बेस पे मिला? अबे वर्तमान में तो यही है ना कि ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी एंड एवर नेशनहुड डिफाइंड से चल रहा है, कि मनु स्मृति के विधान के आधार पर चल रहा है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये हाल हो रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर के घर पर जाकर के 3 दिन रहता है भोले राजभर। प्रदीप बिंद जाकर के संजय निषाद के घर पर रहता है, विक्रमादित्य मार्ग पर लखनऊ में रहता है। जब हमको मालूम हुआ अंदर खाने से, क्योंकि लौटर राम के जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, तो खबर हमको भी मिल जाती है, जैसे पुलिस मुखबिर रखती है। और जब हमने मीडिया के सामने इस बात को रखा, तब उनको वहाँ से पलायन कर दिया गया। तो आए दिन इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, वो